सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, क्लास 12th का आपका फिजिक्स का टॉपिक है। उससे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसको एक बार यहाँ पे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और 4 ऑप्शन हमको यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से हमको सही ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है द अबाउट ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो पी क्यू आर जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। आपको पता होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड्स हैं वहाँ पे बराबर होती हैं, और जो उनके तीनों एंगल होते हैं वो भी आपस में यहाँ पे बराबर होते हैं, ठीक है। और तीनों एंगल जो होते हैं वो होते हैं 60 डिग्री के, ये आपको पता होगा, बेसिक्स हैं एकदम, ठीक है। एंड हैव अ चार्ज क्यू इन ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जो इसके यहाँ पे तीनों कॉर्नर हैं, तीनों के तीनों, ठीक है, जो कॉर्नर है वहाँ पे क्यू क्यू और क्यू, ठीक है, तीनों कॉर्नर पे जो क्यू चार्ज है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। कहता है द फोर्स ऑन आर कॉर्नर बाय अदर टू चार्जेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आर कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो क्यू अपना चार्ज है वो रखा हुआ है। तो इस, ठीक है, ये वाला जो कॉर्नर है इस पर जो यहाँ पे चार्ज है इसके कारण इस पर, और इसके कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और फाइंड आउट करके हमने यहाँ पे सही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो इसने यहाँ पे साफ बोला है कि पी क्यू आर क्या है, एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी जो एक साइड है वो यहाँ पर आर दी हुई है। अगर इसकी एक साइड आर है तो इसकी जो बाकी की 2 साइड है वो भी कितनी हो जाएंगी, आर, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो तीनों साइड है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है ये भी आर हो जाएगी और जो ये वाली साइड है ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक, सिंपल। अच्छा, अब देखो हमने क्या करना है, हमने इसके कारण इस पे, ठीक है, जो ये वाला क्यू चार्ज है ये इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, और ये वाला जो, ठीक है, जो ये वाला क्यू चार्ज है ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये हमने निकालना है। तो देखो आपको दिख रहा होगा तीनों के तीनों चार्ज हैं वो यहाँ पे कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, ठीक है। और आपको पता होगा जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि एक, है ना, अगर यहाँ पे 2 प्लस चार्जेस हैं तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, हिंदी में बोले तो रिपेल करेंगे, मतलब दूर भागेंगे एक दूसरे से। तो इसका मतलब कि जो ये वाला, ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला प्लस क्यू जो चार्ज है ये इस प्लस क्यू चार्ज पे ऐसे करके, ठीक है, नीचे की साइड को फोर्स लगा रहा होगा, जिसको मैं फॉर एग्जांपल F1 बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, F1, ठीक है। और जो ये वाला, जो अपना ये वाला Q जो चार्ज है ये इस पर इधर की साइड को क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, है ना, क्योंकि रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि सारे के सारे तीनों क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इस पर फॉर एग्जांपल बोल देते हैं F2 फोर्स यहाँ पे लगा रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्योंकि ये यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर इसके ये वाली साइड 60 है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 60, और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 60, ठीक है। अब देखो अगर ये वाली साइड 60 है तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा जो कि कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो कोण, ठीक है, जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा जब 2 लाइंस आपस में जहाँ पे क्या करती हैं, ठीक है, 2 लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, फिर जो है इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ अगर 60 बनेगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 60, ठीक। तो इसका मतलब कि यहाँ पे इस पे एक फोर्स इधर को लग रहा है F2 और एक फोर्स लग रहा है नीचे की साइड को, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका यहाँ पे, ठीक है, जो इसकी कैलकुलेशन है, जो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे करना है वो समझते हैं। देखो, ठीक है, यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है ये भी सामने रहेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो, 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, ठीक है। ये दोनों फोर्सेज आपस में बराबर होंगे। अब क्यों बराबर होंगे, देखो फिर से देखते हैं डायग्राम। देखो जो यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, मतलब दोनों चार्जेस भी सेम है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर है, तो चार्जेस भी सेम है और दोनों के बीच की जो हमें डिस्टेंस है वो भी सेम है। तो इसका मतलब कि जो ये इस पर फोर्स लगाएगा वो ये वाले फोर्स के क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों जो चार्जेस है वो भी सेम है और दोनों की इससे जो है पे डिस्टेंस है, जो दूरी है वो भी सेम है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल्स टू F2, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे को इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। अब आपको पता होगा, ठीक है, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ठीक है, कूलॉम का नियम, ठीक है। आप जो है इंग्लिश में लिख सकते हो फ्रॉम कूलम्स लॉ, ठीक। क्या होता है आपको पता होगा, 2 चार्जेस हैं उनके बीच अगर आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो भी अपने दोनों चार्जेस है उनका यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन कर देना है और जो उनके बीच की दूरी है उनका स्क्वायर करके डिवाइड दे देना है। के क्या होता है आपको पता होगा, के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। इसका यूज़ अभी हमने यहाँ पे नहीं करना क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें के की वैल्यू उसने नहीं रखी है, तो यहाँ पर हम भी नहीं रखेंगे, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे F1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल देंगे, F1 बोल देंगे यहाँ पे। तो F1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो के तो आपका सेम रहने वाला है। देखो यहाँ पे Q1 बोल रहा है ना, Q1, तो Q1 क्या है, Q1 है Q,
है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है क्यू, और यहाँ पे जो चार्ज है वो भी कितना है क्यू। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं किसके, देखो ये हम इसके और इसके बीच फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, जो कि इसने इस पर F1 फोर्स लगाया और इसने इस पर जो है F2 फोर्स लगाया, बात समझ में आ रही है, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो F1 फोर्स निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा क्यू, जिसने फोर्स लगाया वो भी क्यू चार्ज है और जिस पर फोर्स लगाया वो भी क्या है क्यू, तो दोनों क्यू हैं और दोनों के बीच की जो है डिस्टेंस है वो कितनी है आर, तो आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो F1 जो है वो कितना आ जाएगा कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई, ये आ गया अपना F1। और आपको पता है अगर ये आपका F1 निकल करके आया है तो यही वैल्यू आपकी किसकी है, यही वैल्यू F2 की भी है, क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि F1 इज इक्वल्स टू F2, तो इसका मतलब जो अपना F2 है वो भी क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, और ये आपके जो है बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है उसमें ये आ सकता है। ठीक है, ये आपको जो टिक मार्क में भी आ सकता है और हो सकता है कि जो आपके 3-4 नंबर वाले बड़े जो क्वेश्चन रहते हैं उनमें भी ये सॉल्व करने को आ सकता है। ठीक है, तो इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो मतलब हमने क्या किया, हमने F1 और F2 की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो F1 और F2 है ना, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को मैं किसके बराबर मान लेता हूँ, x के बराबर। इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे रीज़न क्या है आपको पता होगा। ठीक है ना, अगर आपने जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जब दो फोर्सेज होते हैं किन्हीं चार्ज पे और वो थीटा एंगल पे लग रहे होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल तो है ही ना, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना 60 है, तो उस पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग जो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वो आपको याद होगा। तो एफ़ का जो है फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट, ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक एंगल पे जो कि 60 डिग्री है उस पर काम कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी था। ठीक है, अगर यहाँ पे सीधी लाइन में होते, ठीक है, अगर ये और ये अगर एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में होते तो जो हमने यहाँ पे ये आंसर निकाला ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से, पर क्योंकि यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक एंगल पे लग रहे हैं तो हमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी इसको देखते हैं आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे। चलो मैं एक बार फिर से जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है जब ठीक है जो अपने यहाँ पे दो चार्जेस हैं उनका जो फोर्स है एक स्पेसिफिक एंगल पे लगता है। ठीक है, चलो F इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने F1 F2 को x क्यों लिया ताकि थोड़ी सी यहाँ पे इजी हो जाए। देखो F1 भी x है F2 भी x है, तो दोनों की जगह जो है सब्सटीट्यूट करके x रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड x कॉस, और देखो थीटा जो अपना यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 60 डिग्री के जो है ठीक है एंगल पे लग रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस 60। इतनी बात आपको समझ में आई। चलो F इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो x ये भी कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2। सही है, चलो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ 2 से जो है 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा F इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये अपना जो है फाइनली, ठीक है, जो हमको यहाँ पे जो f की वैल्यू चाहिए थी, टोटल f की जो फोर्स की वैल्यू चाहिए थी वो यहाँ पे निकल करके आई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, जो ये अंडर रूट इससे बाहर आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा √3। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो जो x की वैल्यू है वो थी F1 और F2 के बराबर, और जो F1 और F2 की वैल्यू है वो हमने पीछे निकाली है। देखो F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो f की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड √3। इस √3 को आगे ले आते हैं तो f इज इक्वल्स टू √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, तो ये अपना जो है फोर्स निकल करके आ गया, जो कि ठीक है ये वो फोर्स है जो कि इस जो अपना क्यू चार्ज है जो कि यहाँ पे आर कॉर्नर पर रखा हुआ है इसके और इसके कारण लग रहा था, वो कितना आया √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना था, तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी टाइप का कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।